कि मोबाइल एक ड्रग्स की तरह बन चुका है, क्योंकि अगर हमारे पास इतने कीमती मोबाइल हैं, हर घर में हर किस सदस्य के पास मोबाइल हुआ करता है, तो उस मोबाइल का उपयोग समय के साथ अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करें, तो क्या हो जाएगा, उसका दुष्परिणाम होता है। सेम चीज़ अगर समय रहते हुए हम सही अवसरों को पहचान कर हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट की अवधारणाओं को समझते हैं, जान लेते हैं, तो ये वाक़ई में हम जो कहते हैं कि ये मोबाइल हमें पागल कर देगा या ड्रग्स की तरह आदत बन जाएगा, ये को नामुमकिन नहीं कर सकता, क्योंकि हम हमारे जो सिस्टम है टोटली किस पे काम करते हैं, हम टोटल डिजिटल रूप में ही काम करते हैं। ये टाइम टेन टेक्नोलॉजी का दौर है साथियों, और इसमें हम देखते हैं कि अगर इवोल्यूशन ऑफ मनी को देखें कि पैसा की जो परिवर्तित रूप किस तरह से शुरू दौर से अभी तक जो चल के आ रहा है, इसका परिवर्तन किस हिसाब से हो रहा है, इसको हम देख लेते हैं कि एक बारबेन की तरह से कि सबसे शुरू दौर में वस्तुओं का आदान-प्रदान हुआ करता था। उस समय अगर किसी के पास जो सामान नहीं रहती थी, दूसरे के पास है, तो उसके एवज में उस वस्तुओं का आदान-प्रदान हुआ करता था। तो धीरे-धीरे समय बदलते गया, परिवर्तित हो गया, तो उसके बाद क्या आया, गोल्ड का रूप लिया। गोल्ड के रूप के माध्यम से भी लेन-देन की प्रक्रिया चली। उसमें भी कहीं न कहीं खामियाजा, कहीं न कहीं परिवर्तन की सोच थी, डिमांड था। तो धीरे-धीरे क्या हो गया, ये मेटल कॉइन के रूप में परिवर्तित हो गया, और ये मेटल कॉइन से भी फिर लेन-देन चालू हुआ। लाना ले जाना सब प्रक्रिया चला। कहीं न कहीं इसमें भी दिक्कत का सामना हुआ, और इस दिक्कत का सामना करते-करते फिर क्या का आविष्कार हुआ, पेपर मनी का आविष्कार हो गया। तो पेपर मनी के माध्यम से भी लेन-देन चला, लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी दिक्कतें आई, और जैसे मान के चलो बहुत सारा पैसा लेके जाना है, तो कहीं न कहीं कुछ होने की संभावनाएँ हमेशा बनी रहती थी। तो इस संभावनाओं को दूर करते हुए क्या किया गया है, एक प्लास्टिक के माध्यम से पैसा का लेन-देन होना चालू हुआ, जिसे हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, एटीएम कार्ड बोलते हैं। जो उस समय जब चालू हुआ एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, तो उस समय बिलीव नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था, क्या इसके माध्यम से भी हम पैसा का लेन-देन कर सकते हैं? और ये धीरे-धीरे यहाँ से ही परिवर्तित होके क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में आ गया, डिजिटल रूप में आ गया। आप हमने फ़ोन पे का यूज़ किया, गूगल पे का यूज़ किया, पेटीएम का यूज़ किया, और बारकोड या क्यूआर कोड के माध्यम से हम पैसे को भेजना चालू कर दिए। क्या किए इसमें हम, मात्र हम ₹1000 भेजना है तो ₹1000 गिन के नहीं भेजे, हमने 1000 किया, मात्र डिजिट को ही ट्रांसफ़र किया, और डिजिट को ट्रांसफ़र करते हुए क्या हुआ, बैंक ने अप्रूव किया, और जिसको देना था उसके पास चला गया। तो इस समय का दौर किस हिसाब से परिवर्तित हो गया, और ये धीरे-धीरे अब वहाँ से बदल के हमारे पास आ गया है अभी क्रिप्टो करेंसी के रूप में, जो एक गुप्त धन है। जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, बीएनबी है, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, जो अभी वर्तमान में बहुत अच्छे खासे रेट पे ट्रेड कर रही है। अब इसको हम समझते हैं, इसको हम जानते हैं कि ये सब डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा मंच बना हुआ है, एक ऐसा जगह बना हुआ है, जहाँ पे लोग डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके, बहुत सारे एप्लीकेशन का उपयोग करके यहाँ से लाखों नहीं हज़ारों पैसा बना सकते हैं। इसको हम देखते हैं कि अगर डिजिटल मार्केटिंग के रूप में देखें, तो इंटरनेट है, इसमें ब्रांडिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, टारगेट करके मार्केटिंग एनालिसिस करते हैं, कंटेंट करते हैं, प्रोडक्ट जिसके पास खुद के प्रोडक्ट ना होते हुए भी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को डिजिटल मार्केट के रूप में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सेल किया है। इन्होंने अपना एक अ, प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है, उस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लोगों तक सुविधा दे रहे हैं। ये किसके द्वारा संभव हो रहा है? टाइम 10 टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव हो रहा है, जिसका खुद का होटल नहीं है, लेकिन वो आज डिजिटल का उपयोग करके वो उस होटल को बुक कर रहा है। आप देख लो, अमेज़न हो गया, ओलेक्स हो गया, वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जिसको आप जानते हैं, समझते हैं। तो इस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल के दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। हम आगे चलते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, ये ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म में है, ये जो टेक्नोलॉजी बेस पे होगा, और एक जो क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, ये आने वाला समय जो फ्यूचर है, उसका ये पैसा होगा। हम जिस
वेब में है वो है वेब 3.0। वेब 2 को आप सुन चुके, वेब 1 को सुन चुके, जबकि वेब 2 और वेब 1 में हम क्या करते थे कि उस समय हमारे पास मोबाइल हुआ करता था, कीपैड मोबाइल हुआ करता था। उस मोबाइल के माध्यम से हम धीरे-धीरे प्रोग्रेस करते हुए, आगे बढ़ते हुए हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं? वेब 3 में पहुँच चुके हैं। द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ये इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, और इसके जो रिपोर्ट है CAGR का, आप देखेंगे उसमें से 49% का ग्रोथ दिखा रहा है। कहाँ से कहाँ तक? 2023 से लेकर 2030 तक। हाँ, चलिए साथियों, इसको आगे बढ़ते हैं। तो हम जिस कॉन्सेप्ट में या जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वो है डिजिटल प्रोग्राम के रूप में मेटावेल का। जो मेटावेल एक पॉलीगन ब्लॉकचेन पे रन कर रही है। ब्लॉकचेन पॉलीगन का है, और जो हम आदान प्रदान करते हैं तो गैस फीस के रूप में पोल लगती है। तो सेम ये एक प्रोजेक्ट जो इकोसिस्टम बिल्ड ऑन पॉलीगन ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट बेस्ड प्लान है, और ये बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये लगभग 180 प्लस कंट्री में रन कर रहा है। अब ब्लॉकचेन के बारे में समझना चाहते हैं तो सुबह की जो जूम होती है, एक से एक लीडर्स आते हैं और यहाँ पे इस सारी चीज की डिटेल्स बताते हैं, क्योंकि अभी हम जो प्लान कर रहे हैं मात्र मेटावेल्स की कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल्स जाना संभव नहीं हो पाता अभी। तो हम चलते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं कि मैंने कहा था कि एक ऐसा शख्स जो इस धरती पे भगवान की तरह है, भगवान ही है, जिन्होंने लाखों परिवार को सपनों को साकार करने में मदद की है। क्योंकि इनके जो विचार हैं, इनके जो भाव हैं, हमेशा देने के होते हैं। जो दाता बन जाता है वो कौन है? भगवान ही है। तो हम भी इसको भगवान ही मानते हैं, क्योंकि पूरा विश्व कोरोना काल के से हाहाकार मचा हुआ था। उस समय नेटवर्क मार्केटिंग, अगर प्रोडक्ट बेस की बात करें या बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो उस समय कोरोना काल में पूरा लॉकडाउन सिखा दिया था। लॉकडाउन होने की वजह से पूरा ठप पड़ा हुआ था। तो उस समय ऐसे मैट्रिक्स प्लान लेके आए जो डिसेंट्रलाइज है, और जिसमें सेंट्रलाइज की कोई रोल न था। तो ऐसे शख्स हैं मिस्टर लाडो ओकतनिको, जो रसिया से बिलोंग करते हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनका नाम मास्टर लाटो ओकतनिको, एक क्रिएटर है। प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था मेटावेल्स का 29 जून 2022 को, इसके साथ साथ इसमें कितने प्रोजेक्ट हैं? 14 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रुचिकर हैं, जो आकर्षक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि अगर इस कॉन्सेप्ट को हम शुरुआत करते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको ट्रस्ट वॉलेट, एक ऐसा वॉलेट बनाना पड़ेगा जो आपको प्ले स्टोर में जाके ट्रस्ट वॉलेट लिखने से ये मिल जाता है। इसके साथ साथ टोकन पॉकेट है, इसके साथ मेटा मास्क है, उसके साथ ये 1 इंच है। तो करेंसी के रूप में हम यूज करते हैं यूएसडीटी और CS वाइन एफ और आईजीटी इनर गेम टोकन। तो ये शख्स जो दुनिया की मैगजीन फोर्ब्स जो पत्रिका होती है, जो टॉप 10 लोगों को उसमें शामिल होने की मौका देती है, तो ऐसी शख्सियत के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार डिजिटल क्लिपिंग किया जाए कि ये शख्स है जो फोर्ब्स में आप फोर्ब्स मैगजीन में अपना नाम छाप चुके हैं। अब ट्रस्ट वाले टोकन पॉकेट मेटामास्क के माध्यम से हम काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने अपने अपलाइन या अपने आपको जिसने इनवाइट किया, जिन्होंने इन्हें बुलाया, और वहां से आप रेफरल लिंक लेके आप यूएसडीटी और पोल रख के इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये बताया जाता है कि भले हम डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और डिजिटल की ही काम करते हैं, लेकिन अगर ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट मेटामास्क आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो 12 वर्ड रहता है उसको कभी डिजिटलाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको फिजिकल के रूप में रखना है, उसको लिख के रखना है। अगर वो कहीं गुम गई तो आपके करोड़ों रुपया 1 सेकंड भी नहीं लगेगा धराशायी होने में। कहने का मतलब ये है कि जो 12 वर्ड है वो आपकी जीवन की चाबी है। उसे किसी को शेयर नहीं करना है, उसी किसी को डिजिटाइज नहीं करना है, किसी व्हाट्सएप में या ईमेल एड्रेस में कहीं पर भी उसको रखना नहीं है, उसे सेफ रखना है। तो मात्र फिजिकल रूप से लिख के
डायरी में नोट करके 1 से 2 जगह लिख के परिवार को बता के रखना चाहिए। चलिए साथियों आगे चलते हैं कि हमारे पास इस का अचीवमेंट गेप अचीवमेंट ऑफ 3 इयर्स 3 साल में इसका अचीवमेंट क्या रहा जिससे हमें आकर्षित करता हो। इसमें ऐसा क्या खास था जो 3 साल में इन्होंने वो कारनामा कर दिया जो बाकी ने नहीं कर पाए। तो हम देखते हैं ये पूरे 180 कंट्री में 22 जून को जिस दिन स्टार्ट हुआ तो हर 180 देशों में तुरंत चालू हुआ। टोटल 22 लाख प्लस के एक्टिव पार्टनर्स हैं। टोटल इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 390 करोड़ डॉलर के रूप में है। अगर इसको आईएनआर में चेंज करते हैं तो 35,000 करोड़ का होता है। अप्रॉक्स 1 लाख न्यू ज्वाइनिंग एवरी मंथ। अगर हम ज्वाइनिंग की बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट में लोगों की ज्वाइनिंग जो होती है हर महीना लगभग 1 लाख के आसपास होती है। अप्रॉक्स जो रेस है जो 2000 करोड़ इंसेंटिव के रूप में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था पर मंथ होता था ये बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि है। और ये इस प्लेनेट पे सबसे फास्ट ग्रोइंग करने वाला टेक्नोलॉजी इरा है। एक मेटावेल्स है। तो हम देखते हैं कि मेटावेल्स में ऐसे कौन कौन से 14 प्रोजेक्ट हैं जो अपकमिंग के रूप में है जो आने वाला है। तो देखते हैं टीएनएस अभी लाइव है। बूस्ट अपकमिंग है। डब्ल्यूडेक्स जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं जिसमें लिक्विडिटी पूल ऐड कर सकते हैं। यूनाइट फोर्स अपकमिंग है। रॉयल्टी से भी बहुत जल्द ही आने वाला है। एनएफटी है। ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी है। डीएनए डिकोड अवतार है। गेम प्रोडक्ट है। माना है और रियल इस्टेट है। ये मेटावेल्स के 14 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाला है। जो बूस्ट हमको इस महीना के लास्ट तक इसका पीडीएफ और फरवरी के फर्स्ट वीक में शायद चालू हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज हमारे सामने आने वाली है और जो इस कॉन्सेप्ट में तहलका मचाने वाली है जिसको आप सुबह की सेशन में बहुत अच्छे से कैलकुलेशन के रूप में आप देख पाते होंगे। और चलते हैं मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में बताया गया है वो है टीएनएस टेक्स्टिक एंड स्ट्रेटेजिक। तो दोस्तों इसमें टीएनएस में ऐसे 12 लेवल हैं जो 1 से लेकर करते 12 तक पहुंच सकते हैं। ये क्या है टोटल रेफरल प्रोग्राम है। इसमें दो तरह के रेफरल प्रोग्राम होते हैं। एक F6 का होता है एक S3 का होता है। तो हम लेवल पहले की बात करते हैं तो हमारे पास 10 IGT से लेकर लास्ट 12 जो है 6426 IGT के रूप में है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम डिजिटल रूप से अपने जगह को बुक करते हैं और इसी जगह पे हम लोगों को इनवाइट करते हैं इन लोगों को लाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो सर्कल है S6 के रूप में 6 सर्कल S3 के रूप में 3 सर्कल ये हमें प्राप्त होते जाते हैं। कैसे प्राप्त होता है ये इसको हम आगे देख पाएंगे। मैंने बताया था कि S3 और S6 ग्रुप में है। तो ये टीएनएस मार्केटिंग का जो मैट्रिक्स प्लान है बहुत खास है क्योंकि अगर हम S3 की बात करते हैं S3 में 3 सर्कल दिख रहा है और अगर आप हैं तो आपके साथ 4। तो ये 3 सर्कल में होता क्या है कि एक यूनिक प्रोग्राम है। 100% टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा पहला कॉन्सेप्ट होगा जहां पे आपने इन्वेस्ट किया ये पैसा लगा वो पैसा विद इन ए सेकेंड 100% लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है। काम करेंगे तो पैसा बनाएंगे। काम करेंगे तो सपना पूरा होगा। अगर काम नहीं करेंगे तो कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। सबसे यूनिक बात यह है कि इसमें कोई केपिंग नहीं है कोई टारगेट नहीं है कोई क्लोजिंग नहीं है कोई मैचिंग नहीं है। वन स्लॉट परचेस इज नॉन रिफंडेबल। अगर हम यहाँ से जितने भी स्लॉट परचेस करते हैं वो रिफंडेबल
नहीं है। तो हम इसमें मैट्रिक्स को देख पा रहे हैं और S6 जो मैट्रिक्स है 2, 2 के नीचे 4, 2 by 4 इस तरह से ये S6 का मैट्रिक्स 6 सर्कल से बना हुआ है और आपके साथ हो जाते हैं तो 7 सर्कल। तो 2 तरह से रेफरल प्रोग्राम का ये कॉन्सेप्ट है। हम चलते हैं, देखते हैं कि S6 में भी हमने देखा था 1 से लेके जो 12 स्लॉट है, तो S6 के कौन-कौन से ऐसे स्लॉट होंगे जो S6 के रूप में काम करते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं S6 स्लॉट के रूप में पहला है 10 IGT का, दूसरा है 18 IGT का, चौथा है 58.32 IGT का, पांचवा स्लॉट है 104.98 IGT का और सातवां जो स्लॉट है 340.12 IGT का, आठवां स्लॉट है 612, 10वां स्लॉट है 1983 IGT, 11 स्लॉट है 2570 IGT। तो S6 के टोटल 8 ऐसे स्लॉट हैं, ऐसी जगह है जो S6 ग्रुप में काम करती है और 3 ऐसे स्लॉट होंगे वो S3 के रूप में काम करती है। तो इसका मैकेनिज्म को एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि जैसी पहला पोजीशन में लेते हैं ए और बी मान सकते हैं आप, यू के रूप में है, यू के नीचे लेफ्ट और राइट में ए और बी मान लीजिएगा अपने आप को। उसके बाद उसके साथ हम काम करते हैं तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसी पहला बंदा बैठता है ये पैसा अपलाइन को चला जाता है, दूसरा बी के रूप में बैठता है वो पैसा भी अपलाइन को विद इन सेकंड चला जाता है, लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा का पेमेंट आपको रिसीव होता है और छठवां व्यक्ति जैसे ही इस स्लॉट में आता है, इस जगह पे आता है, रिसाइकल होके क्या कर देता है, पुनः खाली कर देता है। तो उसके बाद क्या फिर से इसको परचेस करना पड़ेगा? नहीं, फिर उसके बाद इसको फिर से परचेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें एक बार इसमें लगाना पड़ता है और एक बार बाय करने के बाद इसको बार बार बाय करने की जरूरत नहीं है। तो हम चलते हैं S3 के या S6 के कॉन्सेप्ट को आगे अच्छे से समझते हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को हमने चालू किया और हमारे मोबाइल पे कैसे दिखाई देगा, सेम इस तरह से दिखाई देगा। जैसे ही आपने काम स्टार्ट किया और आपने जैसे एक स्लॉट बुक किया S6 का, तो S6 का स्लॉट में बुक करते हैं तो क्या दिखेगा? पूरा सर्कल खाली दिखेगा। लेकिन जैसे ही आपने काम करके किसी एक बंदे को लाते हैं तो वो पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है, दूसरे बंदा को लाते हैं तो पेमेंट भी आपके अपलाइन को चला जाएगा। तीसरा बंदा जैसे ही आएगा वो पेमेंट आपको विद इन अ सेकेंड के रूप में आपके वेट में आ जाता है। चौथा भी जैसे ही आ जाता है तो वो भी पेमेंट आपको मिलता है, पांचवा जो पेमेंट रहेगा वो भी आपको मिलेगा और जो छठवां व्यक्ति जो भी आएगा वो रिसाइकल आएगा। क्या आप अकेले के काम से ये सर्कल भरेगा? नहीं दोस्तों, ये आपके अपलाइन के कार्य से भरेगा, आपके सेल्फ के काम से भरेगा, आपकी टीम के वर्क से भरेगा और सबसे मजेदार बात है आपकी जो क्रॉस लाइन रहेगी उसके काम से भी ये स्लॉट, ये जगह बुक हो जाती है और पुनः पुनः रिसाइकल करके फिर से इनकम जनरेट करने का अवसर प्रदान करती है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे हम S3 के कितने ऐसे स्लॉट हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। अभी हमने देखा था कि 1 से लेके 12 स्लॉट है, 12 में से 8 स्लॉट S6 हो गए और S3 के मात्र 3 ऐसे स्लॉट हैं जहाँ पे तीसरा जो स्लॉट होता है 32.4 का है, छठवां जो स्लॉट है 188 का है, नौवां जो स्लॉट है 1101 है और 12वां जो स्लॉट है, जो लास्ट जो स्लॉट होती है, इस तरह से हमारे पास 4 ऐसे स्लॉट हैं जो S3 का रूप में काम करती है। तो S3 में क्या होता है कि पहला दूसरा लाए तो किसको मिलता था? S6 में अपलाइन को मिलता था, लेकिन यहाँ पे पहला और दूसरा बंदा को लाते हैं तो किसको मिलेगा? खुद को मिलता है। इसके साथ अगर हम तीसरा बंदा जैसे ही आता है तो ये भी पुनः क्या कर देता है? रिसाइकल कर देता है। रिसाइकल करने के बाद फिर से हमें एक अवसर देता है कि आप कितने बार आप रिसाइकल कर सकते हो, कितने बार इस सर्कल को घुमा सकते हो, उतने बार पेमेंट आपको देता चला जाता है। दो दो पेमेंट हमको मिलता है और एक पेमेंट अपलाइन को चलता है, ये इसको रिसाइकल करते चला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि ये दिखता कैसे है और काम कैसे होता है। जैसे आपने इस सर्कल को अपडेट किया तो अपडेट होने के बाद क्या हो जाता है कि आप
जैसे ही पहला बंदा को लाते हैं वो पेमेंट आपको मिलता है। स्लॉट 4 है, 4 में से ये 12 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है। इसको आप अनुमानित मान सकते हैं। ये मान के चलो 12 का हो गया तो पहला बंदा आया तो 6000 मिल गया, दूसरा बंदा आया 6000 आईजीटी के रूप में मिला, तीसरा बंदा रिसाइकल होकर चला गया, लेकिन पहला बंदा 6000 मिला, आपका मूलधन रिटर्न, दूसरा बंदा आया 6000 आईजीटी मिला, तो आपको प्रॉफिट। तो तीसरा बंदा रिसाइकल कर दिया, फिर चौथा आया, फिर 1 के रूप में बैठेगा, पांचवा आएगा, फिर 2 के रूप में बैठेगा, छठवां बंदा आएगा, फिर क्या इस रूप में बैठेगा, 3 के रूप में, फिर से रिसाइकल। आप जितने बार रिसाइकल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए साथियों आगे चलते हैं कि ये इसमें सबसे खासियत, सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक्स के रूप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, वो है ऑटो अपग्रेड का। ऑटो अपग्रेड ये ऑटोमेटिक एक्टिवेशन हो जाता है। आप चाहते हो या ना चाहते हो, फिर भी ये क्या हो जाता है, ऑटो अपडेट के माध्यम से अपग्रेड हो जाता है। ये सबसे खास है। क्यों खास है? क्योंकि अगर मैं चाहता कि मैं 12 लेवल तक करना है, तो टोटल 12 लेवल तक करना है, तो उसमें कितना लगता है, लगभग 13 से 14 लाख लगता है। क्या मैं 14 लाख अफोर्ड कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने जो शुरुआत किया था, 1 से लेकर 6 स्लॉट का शुरुआत किए थे, और 1 से लेकर 6 स्लॉट के बाद ऑटो अपडेशन के माध्यम से हम 12 स्लॉट तक पहुंचे। तो ये ऑटो अपडेट की पावर है। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। S6 में हमने देखा है कि पहला दूसरा है अपलाइन को मिलता है, चौथा तीसरा चौथा पांचवा, और चौथा पांचवा जो व्हाइट कलर में एरो का निशान है वो आपका होल्ड हो जाएगा, छठवां जो रहेगा वो रिसाइकल करेगा। चौथा पांचवा का पेमेंट होल्ड होके आपके जस्ट नेक्स्ट लेवल को अपडेट कर देता है, और अपडेट करने के बाद वो आपका खुल जाता है। लेकिन जब जैसे ही आपका अपडेट के बाद अपडेशन हो जाता है, तो ये पेमेंट देना आपको चालू कर देता है। अब S3 की बात करें, S3 में क्या हो जाता है कि पहला दूसरा जो हमको मिलता था वो पेमेंट क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। कब होल्ड हो जाएगा, जब इसके नेक्स्ट लेवल को आपने अपडेट नहीं किया होगा। तो कहने का मतलब इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे आपने पहला दूसरा लेवल, पहला लेवल मान के चलो आपने पहला लेवल स्टार्ट किया हुआ है, पहला लेवल स्टार्ट किया हुआ है, तो पहला दूसरा का पेमेंट तो अपलाइन को चला गया, तीसरा का पेमेंट आपको मिला तुरंत, तीसरा पेमेंट आपको मिला, लेकिन चौथा और पांचवा, चौथा पांचवा का पेमेंट क्या हो गया, होल्ड हो गया। होल्ड होके क्या करेगा, आपका सेकंड को ओपन कर देगा, और सेकंड को ओपन कर दिया, और जैसे ही यहाँ पे छठवां बंदा बैठा वो रिसाइकल कर देगा, तो उसके बाद ये होल्ड नहीं होगा। अब होल्ड होने की बारी कहाँ पे आएगी, सेकंड नंबर के स्लॉट में, जो चौथा पांचवा फिर होल्ड हो गया आपका, किसको खोल देगा, S3 को। तो इस तरह से कंटिन्यू 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 करके जाता है। कहाँ तक जा सकता है, ये पूरे 12 स्लॉट तक जा सकते हैं। तो मोस्ट यूनिक मैट्रिक्स प्लान है दोस्तों। इसमें हम सबसे बड़ी खासियत बात बताए थे कि ये अपलाइन के रेफरल से आता है, क्रॉस लाइन के रेफरल से भी आता है, और सिंगल लेग से भी सिंगल लेग से भी हम पैसा अर्न कर सकते हैं। इसमें नो स्ट्रेस नहीं है, मैचिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नो स्ट्रेस है, लेग मैचिंग मेंटेनेंस नहीं है, बिजनेस टारगेट नहीं है, क्लोजिंग नहीं है। तो बहुत सारे ये इसलिए यूनिक लगता है, इसलिए यूनिक भी है। तो देखते हैं, इसमें हम बात कर चुके हैं कि अगर हम 5 लोगों को इस कॉन्सेप्ट में लाते हैं, अब 5 लोगों को हमने जो काम किया है और हमने जो सफलता पाई है, अगर हम उनको भी लाके उनको भी सफलता दिलाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। जैसे हमने बात किया था लेवल फर्स्ट, लेवल पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो लेवल है 10 आईजीटी का है, दूसरा जो लेवल है 18 आईजीटी का है, तीसरा जो लेवल है 32.4 आईजीटी का है। टोटल अगर हम 6000 से इस प्लान की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने से हमने देखा था कि S6 में 3 का पेमेंट मिलता है, और S3 में 2 का पेमेंट मिलता है। तो अगर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं कि 3 पेमेंट मिलता है, तो 9 तिया 27 आईजीटी के रूप में हो गया, और सेकंड भी S6 का है, इसमें 48 आईजीटी के रूप में मिलेगा, और थर्ड है 5 लोग को लाते हैं तो ये 2 राउंड लगाएगा, इसलिए यहाँ पे
4 से मल्टीप्लाई होगा और कितना मिलेगा हमको 116.64 IGT। और टोटल हम इसकी बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 192.24 IGT। हमने इसमें इस कॉन्सेप्ट में लगाया था 1 से लेके 3 स्लॉट के लिए 6000 IGT लगाए, 6000 रुपए लगाए थे और टोटल हमने क्या मिलता है 17,686। अगर हम एक राउंड का है, अगर हम इसे 10 राउंड करते हैं तो यही पैसा हमको बढ़ के क्या हो जाता है, आपको तो 6,000 ही लगाना है लेकिन हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, लोगों को इसमें लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1,76,860 रुपया हो जाएगा। तो ये इसकी ताकत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम चौथा, पांचवा, छठवां, जैसे मैंने कहा कि हमने 6 से स्टार्ट किया था 38-40 हजार के आसपास और वहां से लेके हम पूरा 12 तक पहुंच गए थे। और सेम चीज अगर हम चौथा, पांचवा और छठवां, चौथा का जो प्राइस हम देख चुके थे 58 है, पांचवा का जो प्राइस है 104 है, क्योंकि चौथा और पांचवा S6 का बेस्टिक्स है, इसलिए S6 जैसे काम करेगा हमको 3 टाइम मिलेगा, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी प्रकार पांचवा भी S6 के से काम करेगा और 3 गुना हमको पेमेंट मिलेगा, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 283। टोटल हम बात करते हैं S6 में 188 रहेगा और 188 में हमें जो प्राप्त होता है 170 और इसको हम कितने बार होता है 2 राउंड होता है, इसलिए इसे 4 से गुणा कर देते हैं तो टोटल 500, 640। तो टोटल की हम बात करते हैं तो 1313 की IGT के रूप में हमें प्राप्त होता है। हमने लगाया कितना था 40,000, इसको अगर हम INR में बात करते हैं तो लगभग 1,20,807 रुपए होता है। तो हमको कई गुना रिटर्न, हम मूलधन से कई गुना रिटर्न हमको प्राप्त हो रहा है, हम देख पा रहे हैं। अगर इसी को हम 1 से लेकर 6 तक हम 10 राउंड लगा लिए, 10 राउंड लगा लिए तो हमें हमारी जो इनकम होती है लगभग 12 लाख रुपए की होती है। हम जो सपना देखते हैं, हम जो सोचते हैं कि अगर मेरे को 12 लाख मिल गया तो करना क्या पड़ेगा, 1 से लेकर 6 तक हमको 10 राउंड लगाना पड़ेगा। 10 राउंड लगे आएंगे तो क्या मिलेगा, हमको 12 लाख के आसपास इनकम प्राप्त होगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि अभी तक हम ये 1 से लेके 12 स्लॉट की बात कर रहे हैं तो 1 से लेके 12 स्लॉट में हम सातवां और आठवां स्लॉट की बात करते हैं। सातवां और आठवां S6 का है, S6 का है मतलब हमें दिमाग में ये रखना है कि 3 टाइम मिलेगा और आठवां भी S6 का है तो ये भी 3 टाइम मिलेगा। तो 3 टाइम 306 इंटू 3, 550 इंटू 3, ये 918 और 1,652। और नौवां जो स्लॉट है S3 का है तो ये 1,101 IGT के रूप में लगता है। इसमें हमें मिलता है 4 टाइम तो ये हो जाता है 3,967 IGT के रूप में। टोटल की ही बात करता हूँ मैं, तो टोटल की बात करते हैं तो हमें कितना मिला, लगभग 7,851 IGT के रूप में। और टोटल इनकम कितनी होती है दोस्तों, टोटल इनकम लगभग 7,22,346 कब होती है, ये सिंगल राउंड में होती है। हम नेक्स्ट चलते हैं कि 10वां, 11वां और 12वां, 10वां, 11वां, 12वां, 10वां स्लॉट की बात करते हैं तो 1,983 IGT है, 11वां है 3,570 और 12वां जो है 6,426। तो ये टोटल हम बात करते हैं तो टोटल हमें 1 से लेके 12 तक 45,984 IGT प्राप्त होता है, वो भी सिंगल राउंड में। और टोटल इनकम की बात करें 42,30,549 रुपए। हम शुरुआत कहाँ से किए थे, एक मिनिमम प्राइस से भी स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक पहुंचते हैं। एक राउंड हम 5 लोग को लाते हैं 1 से लेके 12 तक, तो ये राशि संभव है, ये लोगों ने अचीव किया है। ये गांव, यहाँ के कुंडा गांव में, हर गांव में आपको वो 12 लेवल वाले मिलेंगे और जिन्होंने ये इनकम जनरेट किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देख पा रहे थे कि जो IGT का 10 IGT है, 10 IGT में हमें 9 मिल रहा है, 18 IGT में 16.2 मिल रहा है, 32.4 में 29.16 मिल रहा है। मतलब 3% जो रॉयल्टी डिडक्ट हो रहा था, जो हमें नहीं मिल पा रहा था, वो किस में चला जाता था, रॉयल्टी पूल में चला जाता था। अभी जूम में जो सेशन हुआ था उसके बारे में बहुत अच्छी बात सर लोगों के माध्यम से जानने को मिला। जो एडमिन पैनल से थे उन्होंने कहा कि हमारा जो पैसा कटता है वो लाडो सर का पैसा तो नहीं है, फिर वो ज्यादा कहाँ है। तो उन्होंने कहा है कि ये पेमेंट भी बहुत जल्दी हमको मिलेगा, हमें नसीब होगा। और ये जो
पैसा जो कट रहा है 180 प्लस कंट्री में जितने लोग लेवल एक्टिव कर रहे हैं, लेवल परचेस कर रहे हैं, वो सब का पैसा 10% डिडक्ट होके ये क्या होता है, रॉयल्टीज के पूल में चला जा रहा है और ये बहुत बड़ी अमाउंट के रूप में हम लोगों के बीच में मिल मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो हम चलते हैं कि आगे चलते हैं। अब हमने कहा था कि रिवॉल्यूशन ऑफ मनी में कि फ्यूचर का जो मनी है क्रिप्टो करेंसी के रूप में है, जो फ्यूचर के रूप में दिखाई दे रहा है। सी एस क्वाइन क्रिप्टो इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम मिस्टर लाडो सर ने बनाया है। वो 14 प्रोजेक्ट में यूटिलाइज होगा और यूटिलाइज होने के बाद ये बहुत बड़ा रिटर्न कर सकता है। तो इसकी टेकिंग द फाइनेंस इनटू फ्यूचर स्टिक रिवॉल्यूशन, ये आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं कि सी एस क्वाइन का कितना था, टोटल सप्लाई कितना था। टोटल सप्लाई 58,51,42,858 है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चला था इसमें, 80% मार्केटिंग के लिए था और टोटल 80%, 58,51,42,858 में 80% की बात करते हैं कि 42,25,91,056 ये मार्केटिंग के लिए था। 8% लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए था। 4% जो है मेटा डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव के लिए था। 2% टीम के लिए था। 1% अदर के लिए था। तो ये सी एस क्वाइन जो माइनिंग रेट था उस समय 0.25 से स्टार्ट हुआ था और ये कहाँ तक चला गया था, लगभग $22 के आसपास टच किया था जब शुरू दौर पे था। तब यहाँ तक इन्होंने हाईएस्ट को अचीव किया था। अभी सबसे सुनहरा अवसर है कि 0.75 या 0.77 में ट्रेड कर रहा है। अगर हम परचेस करके अभी रख लेते हैं तो आने वाले समय में ये हमें कई गुना रिटर्न के रूप में दे सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए साथियों आगे चलते हैं कि अगर इस क्वाइन का रेट बढ़ेगा क्यों, क्योंकि इसकी उपयोगिता होगी तो इसका रेट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। ज्वाइनिंग एवरी मंथ इन मेटावेल्स 2000 करोड़ ट्रांजेक्शन, 2000 करोड़ का ट्रांजेक्शन एवरी महीना हो रहा है। गेम जोन है, बॉक्सिंग है, फाइट क्लब है, मेटावर्स है, वर्चुअल एसेट है, एनएफटी है, एसेट इत्यादि, माना है, रियल एस्टेट है, डिजिटली टेक्सटाइल गुड्स, जो टीएनएस की बात कर रहे थे उसमें टेक्सटाइल गुड हो जाएगा, फिजिकल और वर्चुअल प्रोडक्ट हो जाएंगे। मेटावर्स के जो 14 प्रोग्राम होगा उसमें इसका यूज होगा। तो जैसे जैसे इसकी यूज होगी और यूज होने से इसकी प्राइस में ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में अप एंड डाउन दोनों संभव है। तो हम चलते हैं कि अगर इसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो बहुत ही शानदार, बहुत जल्दी हमको मिलने वाला है, जो है डब्लू बूस्ट, जिसके बारे में हम सुबह के सेशन में बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेशन के रूप में सर लोगों के माध्यम से, लीडर्स के माध्यम से जानते हैं। मेटावेल्स बूस्ट में अभी हम टीएनएस में देखे थे 12 स्लॉट थे, अब इसमें हम देख पाएंगे 10 स्लॉट है। वहाँ मात्र S6 और S3 हुआ करता है और इसमें हमें S30 देखने को मिलेगा, S40 दिखने को मिलेगा, S6, S3, S2 के रूप में भी दिखने को मिलेगा। S30, S40 और S2 ये हमारे लिए नए होंगे। S6 और S3 ये हमको तो TNS जैसे लगेगा। सेम ये बेसिक है और प्रो में हमें भी सेम S3, S30 के रूप में मिलेगा, S40 के रूप में मिलेगा, S6 के रूप में मिलेगा, S3 के रूप में मिलेगा, S2 के रूप में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी इनकम देने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द हम सबके बीच में पीडीएफ के रूप में भी आने वाला है और साथ ही साथ फरवरी में प्रोग्राम भी लॉन्च होने को है। तो बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी इनकम हम सब मिलके इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।